अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका दोस्त इफ्तिखार पीरज़ादा। उम्मीद करता हूं तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और मेरी तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल सब्सक्राइब कर दें, और अगर उनको ये मेरी वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कर दें और शेयर कर दें। तो आज जिस मकसद के लिए मैंने वीडियो बना रहा हूँ वो मकसद ये है कि आज मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि कनाडा जाने के लिए, कनाडा के विज़िट वीज़े के लिए क्या क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, कि वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट हैं जो आपके पास होने चाहिए तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो मेन चीज़ है जिसका मैं ज़िक्र आपसे करूँगा वो है आपकी बैंक स्टेटमेंट। आपकी बैंक स्टेटमेंट लास्ट 6 मंथ की होनी चाहिए, और आपकी बैंक स्टेटमेंट जितनी अच्छी होगी तो आपका काम उतना इजी होगा। और कम अज़ कम जो है आपका बैलेंस 15 से 20 लाख रुपए आपके अकाउंट में हर वक्त होना चाहिए। और फिर इसके अलावा जो ट्रांजैक्शन है वो भी वक्तन फ़वक्तन होनी चाहिए, यानी कि आपकी जो 6 महीने की स्टेटमेंट लाजमी है। और जो बंदे आपको कहते हैं कि बग़ैर बैंक स्टेटमेंट के वीज़ा मिलता है तो वो गलत है, वो सब झूठ बोलते हैं, इसमें कोई किसी किस्म की सच्चाई नहीं है। उसके बाद अगर आपके पास, आप टैक्स पेयर हैं, आप हर साल अपनी रिटर्नें जमा करवाते हैं, तो आपको लास्ट 3 साल की जो टैक्स रिटर्नें हैं वो आपको साथ में देनी पड़ेंगी। फिर उसके बाद ये है कि आपकी ट्रैवल हिस्ट्री होनी चाहिए, यानी कि आपके पासपोर्ट का, जो आपका पासपोर्ट है वो फ्रेश नहीं होना चाहिए। हाँ, फ्रेश पासपोर्ट पे वीज़ा कभी कभी लग जाता है, लेकिन ये है कि अगर आपको विजिट वीज़ा चाहिए तो आपके पास ट्रैवल हिस्ट्री मस्ट है। इसके बगैर आपको कनाडा वीज़ा नहीं देगा। ठीक है जी, ये तो 3 चीज़ें वो हो गई जो मैंने आपको बताई हैं। इसके बाद जो दूसरे डॉक्यूमेंट हैं वो ये है कि आपके पास FRC होनी चाहिए। उसके बाद आपका मैरिज, अगर आप शादीशुदा हैं तो उसके लिए आपको MRC आपके पास होनी चाहिए। उसके अलावा आपके पास चैम्बर ऑफ कॉमर्स का कार्ड होना चाहिए, और फिर आपके पास चैम्बर ऑफ कॉमर्स का सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके बाद आ जाते हैं पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट की तरफ, वो भी आपके पास होना चाहिए। और अगर आप क्रेडिट कार्ड रखते हैं तो 1 महीने की क्रेडिट कार्ड की स्टेटमेंट चाहिए। ठीक है जी। और फिर इसके बाद अगर आप बिज़नेस करते हैं, अपनी कंपनी है, तो आप अपनी कंपनी की जो है प्रोफाइल जमा करवा दें। फिर उसके बाद आपकी कंपनी का लेटर हेड हो गया, ठीक है, आपका विजिटिंग कार्ड हो गया। और अगर आपके पास कोई कार या गाड़ी या कोई भी चीज़ है तो उसकी जो है क्या कहते हैं डॉक्यूमेंट, यानी कि उसका कार्ड, या आपके नाम पे कोई ज़मीन है, कोई घर है, या कोई जो भी चीज़ है तो उसके डॉक्यूमेंट साथ लगा दीजिएगा। ठीक है जी। ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं ये चीज़ें रिक्वायर्ड हैं। इन चीज़ों को लेके, और टोटल जो आपकी फ़ीस है वो है, जो आपकी जो बेसिक फ़ीस है वो $185 है बस। ठीक है। आप खुद करें या किसी अच्छे से कंसल्टेंट के पास जाएं और अपनी फ़ाइल तैयार कराएं और जमा करवा दें। तकरीबन आपको हफ्ते 10 दिनों के बाद आपकी बायोमेट्रिक आ जाएगी। आप जब अपने फिंगर लगाएंगे बायोमेट्रिक हो जाएगी, तो फिर उसके बाद तकरीबन आपका 60 से 65 दिनों का प्रोसेस है। इन दिनों के अंदर अंदर आपका जवाब आ जाएगा। तो ये था जी मेरा एक कनाडा जाने वालों के लिए एक इंफॉर्मेशन और मालूमाती व्लॉग्स, यानी कि ये चीज़ मैं इसलिए बनाया ये व्लॉग ताकि तमाम लोगों को मालूम हो जाए कि कैसे और कौन कौन सी चीज़ें रिक्वायरमेंट है। तो इजाज़त दीजिए अपने दोस्त इफ्तिखार पीरज़ादा को। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।